इस दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी जीवन जीना चाहता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो अथवा ईसाई, औरत हो या मर्द हो, कोई दुखी जीवन जीने के लिए तैयार नहीं। सब लोग चाहते हैं कि भोजन बढ़िया मिले, कपड़ा बढ़िया मिले, घर बढ़िया मिले, सोने के लिए बिछावन बढ़िया मिले, देखने के लिए सिनेमा मिले, दूध खाने के लिए गाय भैंस मिले, अन्न उपजाने के लिए, सब्जी उपजाने के लिए जमीन मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी मिले, पति के लिए सुंदर पत्नी मिले और पत्नी के लिए सुंदर पति मिले। ये सब लोगों के दिल और दिमाग में है, चाह है कि मेरा जीवन सुखी हो, लेकिन चाह के अनुकूल हम आज तक राह नहीं पकड़ रहे। सब लोग भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, ईसा मसीह के ऊपर और सिख लोग नानक और गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आस लगाए बैठा है। भगवान की कृपा होगी तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक। इसी गरैया के सारे लोग भगवान की पूजा की है, अर्चना की है, लेकिन सबको सुख नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों को सुख मिला, सब लोगों को नहीं मिला है। इसलिए कि सुख देने वाला कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई खुदा नहीं है। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, राम नाम भजू, राम नाम भजू, चेति देखु मन माही हो। राम किसका नाम है? राम कहते लोग तुरंत राजा दशरथ जी के यहां पहुंच जाता है, उन्हीं के बेटा का नाम है। बंधुओं, धन पाने के लिए, सुख पाने के लिए किसी देवी और देवता, किसी ईश्वर और परमात्मा की आवश्यकता नहीं। कल मैं जब आया, जिस समय 9 बजे करीब रात में, तो देखा उस रूम में लड़के बच्चे लोग कीर्तन गा रहे थे माता सरस्वती के उपलक्ष्य में। मैं मन ही मन सोचा, एक भी इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर इस गरैया गांव में आज तक माता सरस्वती के कृपा से नहीं हुआ। लोग माता सरस्वती के गीत गा रहे हैं। गीत गाने से कोई इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा? एक लड़का को आइए चाहे बीए का परीक्षा देना था, अब वो लड़का थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, तैयारी भी नहीं किया था
वो लड़का बड़ा चिंतित रहा करता था। एक आदमी पूछा उससे, लड़के तुमको मैं बहुत चिंतित देखता हूं। तो लड़का कहा, क्या कहें, आगे बीए की परीक्षा है और तैयारी कुछ है नहीं, मैं क्या लिखूंगा परीक्षा में, इसलिए मैं मायूस रहता हूं। कहा, क्यों मायूस रहते हो, आगे मंदिर है भगवान का, चले जाओ, आशीर्वाद ले लेना, पास कर जाओगे। भावुकता बस वो लड़का गया वहां गया तो मंदिर कैसा था, सदगुरु कबीर का, महात्मा जी बैठे हुए थे। लड़का गया, महात्मा जी को दंडवत किया, कहा, महात्मा जी मंदिर किधर है। तो महात्मा जी ने पूछा, बेटा बात क्या है। कहा, आगे बीए का परीक्षा देना है, आशीर्वाद लेने आया हूं भगवान से। महात्मा जी ने कहा, बेटा यही तेरी काया मंदिर है, बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर है, ये काया मंदिर है। इस मंदिर के भीतर में आत्मा राम का निवास है। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, आज से लगन, परिश्रम और प्रयास ये तीनों जारी करो और तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। लड़का तो थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि वो आया था फोकट में डिवीजन लेने, आशीर्वाद से, और महात्मा जी ने काम बता दिया। लेकिन लड़का गया अपने घर पर और महात्मा जी के विचार को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया, उतारा, लगाया, लगन किया, परिश्रम और प्रयास जारी रखा। एग्जामिनेशन में जाके बैठ गया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो लड़का निकाल दिया। मार्कशीट लेके, प्राप्तांक लेके जब गया अपने घर और अपने माता जी को दिखाया, माँ मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट बीए पास किया हूं। तो माँ क्या कहती है, बेटा ये तो माता सरस्वती जी का कृपा है। बेटा कहा, नहीं माँ झूठ मत बोलो, कृपा तुम दोनों प्राणी के है, मम्मी और पापा के। समय पर कॉपी, किताब, कलम, ट्यूशन फीस, भोजन, कपड़ा तुमने दिया, दोनों प्राणी। और मेहनत मेरी है कि मैं मेहनत के साथ पढ़ा, और ईमानदारी गुरु जी की है कि गुरु जी ने ईमानदारी के साथ पढ़ाया। ये तीन के कृपा से फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया। मां नहीं मानी, कहा कि ना ये तो माता सरस्वती जी का कृपा है। इतने में पिताजी आ गए कहीं से काम करके, पिताजी को दिखाया, ई कहा जय बाबा भोला का कृपा है। अब तो तीनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। बेटा सोचा कि माता पिता के हम एक ही बेटा है, अब माँ बाप हमसे दुखी रहे तो इससे नुकसान तो और कुछ नहीं है। कहा ठीक है, तोरे दोनों प्राणी के बात सही रहे, अब तू पूजा का सामग्री हमको दे दो। सरस्वती और भोला के पूजा का सामग्री ले लिया और रात दिन पूजा करना शुरू किया। अगला साल एग्जामिनेशन में बैठा और फेल करके आ गया और माता पिता को दिखा दिया, यह है माता सरस्वती और बाबा भोला का कृपा, मैं फेल किया हूं। बंधुओं, साहब जी गए हैं, मैं भी गया हूं। बनमनकी स्टेशन से दक्षिण एक गांव है लौकाही, लौकाही गांव है। वहां पर एक शिव कुमार यादव जी हैं ठेकेदार। दरवाजे पर भोला बाबा का विशाल मंदिर बनवाए, पार्वती माता जी का मंदिर बनवाए हैं, हनुमान जी का मंदिर बनवाए हैं। दरवाजे पर तीनों मंदिर। एक बाभन है सुदीन झा, सुदीन झा को पुजारी में रखा है। सुदीन झा का नाम दीवार पर लिखा हुआ है, पुजारी सुदीन झा। उसको मिलता है 5,000 के महीना सुदीन झा को।
1 घंटा शाम और 1 घंटा सवेरे में आके वो पूजा करता है, शंख बजाता है, घड़ा घंटी बजाता है, अब भोला बाबा के, हनुमान जी के, अब पार्वती जी के पूजा कर रहा है। और 3 बार से ई लगा के, इस बार वाला लगा के 3 बार से मुखिया में खड़ा होता है। अब वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 बार से हार रहा कि किधर गए आपके भोला। अब पार्वती मैया किधर चली गई, हनुमान जी किधर चले गए, तीनों कहां चले गए आपके। इस सारे दुनिया के लोग सुख के लिए भगवान पर भरोसा दे के बैठा है कि भगवान की कृपा होगी तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। कभी होने वाला नहीं है। गाते गाते मर जाएंगे और बजाते बजाते, और 5 कट्ठा से 6 कट्ठा कभी नहीं होगा। और झोपड़ी से महल नहीं बनेगा कभी। इसके लिए क्या चाहिए? साहब कबीर कहते हैं, आपन आस कीजे बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। ये दुनिया के लोग, अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपना भरोसा करो। अपना भगवान को किसी ने देखा नहीं, अब भगवान ने किसी के हाथ में आज तक 2 रुपया नहीं दिया कि बेटा मैं देता हूं, कोई काम कर लेना। आज तक नहीं। जो दिया है सो मनुष्य दिया है। आपने बेटी का विवाह किया है तो कर्जा पैंचा कोई आदमी दिया है। पिता का श्राद्ध किया है, माता का श्राद्ध किया है तो कोई अगल बगल वाला पैंचा दिया है। घर बनाया है या कोई जग किया है तो पैंचा भी कोई लोग दिया है। भगवान आज तक किसी को 2 रुपया नहीं दिया। उसी भगवान के पीछे पूरे दुनिया के लोग पड़ा हुआ है। आज बंधुओं, साहेब कबीर बैठ के नहीं भोजन करते थे। रात रात भर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चढ़ाते थे। ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे। भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे। विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे। रैदास जी जूता टांकते थे और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो बिना श्रम के कोई उपाय नहीं, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं। कोई भगवान आपके जीवन को सुखी नहीं बना पाएगा। अगर भगवान सुखी बनाएगा तो एक पिता के 5 बेटा है या 4 बेटा है। पिता माता कभी नहीं चाहता है कि एक बेटा हमर भिखमंगा हो जाए। ऐसा चाहेगा कोई बाप माँ? कोई नहीं चाहेगा। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके भरोसा पर हम लोग जी रहे हैं। वो भगवान का कितना बेटा भिखमंगा है सो जरा जोड़ लीजिए। आज तक ही भगवान वो ऋषि देव के बारे में क्या सब सोचा है? भगवान उस बेटा के लिए कुछ सोचा है? वो भगवान माझी के लिए क्या सोचा है? वो भगवान राम के लिए क्या सोचा? पासवान के लिए क्या सोचा है? वो भगवान चौधरी बैठा पासी के लिए क्या सोचा है? नट बखो करोड़ी पश्चिमा डोम के लिए क्या सोचा? आज तक कुछ नहीं सोचा। भगवान सोचा केवल ब्राह्मण के लिए। भगवान सोचा केवल राजपूत के लिए। भगवान सोचा केवल कास्ट के लिए। भगवान सोचा केवल जादव और कुर्मी और कोयरी के लिए। ई छोटका जात के लिए भगवान के पास नजरे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किया। जरा विचार करके देखा जाए, अगर भगवान है तो इस बेटा के लिए क्या सोचा? आज तक क्या मिला, क्या दिया?
कहीं से होने वाला नहीं है जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है अगर वो श्रम करे, परिश्रम करे, इसलिए कि मानव के अंदर चेतना शक्ति एक है। कोई काम में आपकी चेतना शक्ति लगेगी वो काम पूर्ण हो जाएगा। चेतना शक्ति नहीं लगेगी, मर जाइएगा करते करते, जीवन में सुख नहीं आएगा। जो लड़का अपने चेतना को पढ़ाई में लगाया है वो लड़का इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। और जिस लड़के की चेतना टीवी पर है, मोबाइल पर है, शिखर पराग पर है, किसी लड़की से बात करने पर है, वो लड़का चपरासी नहीं बनेगा और चौकीदार भी नहीं बनेगा। क्यों? उस लड़के की चेतना 4 जगह बट रही है। जो किसान अपने किसानी में चेतना को लगा दिया है उसका मकई 7 मन के इकट्ठा होगा, उसका बैगन और टमाटर और मिर्चाई, गोभी और आलू इतना होगा, वहीं से पूंजी मिलेगा, वो जिसका जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि उसकी चेतना खेती पर है, जिसकी चेतना मवेशी पर है तो वहीं से धन मिलेगा, और जिसकी चेतना बिजनेस पर है वहीं से धन मिल जाएगा। लेकिन चेतना में अगर गड़बड़ी है, जब चरवाहा जाता है गाय भैंस चराने, अब उसकी चेतना अपने गाय भैंस पर है तो जो किसी के खेत में गई कि चरवाहा दौड़ के घुमा दिया। लेकिन जब चरवाहे की चेतना शक्ति गोली और डंडा पर चली गई तब जाएगी गाय भैंस किसी के खेत में। अब लड़के की चेतना गाय भैंस पर नहीं रही, अब उसकी चेतना चली गई है गोली और डंडा पर, अब गाय भैंस किसी के खेत में जाएगी। बंधुओं, अपने चेतना को ठीक करके बहुत सारे लोग हमारा प्रवचन कागज पर लिखते हैं कि लिखने से नहीं होगा। मैं मैट्रिक पास किया, अब मेरा मन कहीं नहीं लगा सत्संग छोड़ के, कहीं नहीं। 65 बरस का उम्र बीत रहा है सत्संग में। एक तो जन्म से हम नहीं जानते हैं मांस क्या होता है और मछली और ताड़ी दारू और बीड़ी सिगरेट। जन्मे से हम लोग कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी घोड़े में पैदा हुआ। हमारे नाना कबीरपंथी थे, हमारी नानी कबीरपंथी थी, वहीं मेरा जन्म हुआ। मैं नहीं जानता हूँ मांस किसका नाम है और मछली किसका नाम है और ताड़ी दारू किसका नाम है और बीड़ी सिगरेट किसका नाम है और शिखर पराग किसका नाम है, मैं नहीं जानता हूँ। जिसकी चेतना जहां रहेगी, हमारी चेतना रही है सत्संग पर। कितना प्रवचन आप कराएंगे? बीजक में 84 रमैनी है, 84। एक रमैनी पर 2 घंटा, तो 84 दिन का खर्ची तो 84 गो रमैनी। 115 शब्द है तो 115 दिन का खर्ची 115 शब्द है। उसके बाद ज्ञान चौतीसा है, विप्रमतीसी है, कहरा है, बेली है, बसंत है, चांचर है, बिरहुली है और 500 करीब 600 साखी है। एक साखी पर 2-2 घंटा का प्रवचन चलेगा। कितना दिन का प्रवचन होगा? कितना दिन चलेगा प्रवचन? इसलिए कि जहां आपकी चेतना रहेगी वो काम सफल हो जाएगा। मेरी चेतना रही है सत्संग में। अभी तक हम लोग अध्ययन करते रहते हैं किताब के, अभी तक देखते रहते हैं किताब के। बंधुओं, कोई ईश्वर परमात्मा आपके जीवन को सुखी नहीं बनाएगा। अगर एक पक्ष की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, श्रम ही प्रधान है। जो श्रम करेगा, देखिए आज क्रिकेट में श्रम किया है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग। तो कितना धन कमाया है, कैसे जीवन को सुखी बनाया है। कल परसों मरी है लता मंगेशकर जी, कितना धन कमाया, कितना जीवन को सुखी बनाया। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, लता मंगेशकर, भोजपुरी फिल्म बनाया निरहुआ, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, कितना रुपया कमाया है। चेतना को लगाया है एक जगह। भरत शर्मा व्यास अपने चेतना को भोजपुरी गीत में लगाया है, कितना रुपया कमा के। दिनेश लाल, खेसारी लाल अपने चेतना को भोजपुरी फिल्म में लगाया है, कितना रुपया कमाया है। बंधुओं, चेतना की बात है और श्रम की बात है। जब आप खेत में श्रम करेंगे तो खेत सोना उगील देगा आपके लिए। जब आप मवेशी पर मेहनत करेंगे तो गाय भैंस सोना उगील देगी आपके लिए। जब आप बिजनेस में मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तो वहां से आपको धन मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी करेंगे, वहां से धन मिलेगा, जीवन आपका सुखी बन जाएगा। लेकिन भगवान के भरोसे बैठे रहिएगा। अगर बेटी का विवाह करना है तो भगवान तिलक नहीं गिनेगा आपके बेटी के लिए। वही होगा तब अंत में बेटी को मंदिर में लेके आपको विवाह करना होगा, और नहीं तो बेटी अंत में बेच देना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, भौतिक जीवन को, जीवन दो है, आध्यात्मिक और भौतिक। ये शरीर हमारा भौतिक जीवन है, और जो बोल रहा है आत्मा, इसका आध्यात्मिक जीवन, इसका जीवन अलग है और इस शरीर का जीवन अलग है। शरीर को सुख चाहिए, आई बोलने वाला आत्मा को अविचल शांति चाहिए। ये चाहता है शांति और ये चाहता है सुख। दो तत्वों का मिलन हमारा जीवन है, जिसमें आत्मा को अविचल शांति चाहिए और शरीर को अविचल सुख चाहिए। सुख के लिए गोस्वामी जी दोबारा लिखते हैं, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला और दुख देने वाला दुनिया में नहीं है। सब अपने अपने कर्म का परिणाम से हम सुखी हो रहे हैं और अपने कर्म के परिणाम से हम दुखी हो रहे हैं। कोई ईश्वर परमात्मा सुख देने वाला और दुख देने वाला नहीं है। परमात्मा आपको दुख क्यों देगा और परमात्मा आपको सुख क्यों देगा? हम ही तो कहते हैं, कितना मुखिया का कैंडिडेट हमसे आशीर्वाद लिया और जो आशीर्वाद लिया से सब हार गया। कहां गया आशीर्वाद? जीत होगी वोट से कि आशीर्वाद से? अब जबरदस्ती लोग मांगता है आशीर्वाद, तो क्या किया जाए? अब कहा जाए कि हार जाइएगा, उसी समय कहेंगे हार जाइएगा तो मुंह कान फुला देगा मार के उसी समय।